अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट अपडेट के बारे में। जब से वो अपडेट दी थी तब से लेकर अभी तक आप ऐसा समझें कि मार्केट में कोई ख़ास ना तो मूवमेंट रिपोर्ट हुई है और ना ही कोई हैप्टिक टाइप का आप ऐसा समझें कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। अब उसके पीछे रीज़न बड़ी सॉलिड है कि जितना भी आपकी मार्केट में एक सॉलिड डेटा था जिसमें आपका सीपीआई आ गया, आपका एनएफपी आ गया, इंटरेस्ट रेट हो गए, इतने इंपॉर्टेंट डेटा जब मार्केट में ऑलरेडी रिपोर्ट हो जाते हैं तो फिर आप ऐसा समझेंगे इस टाइप की मूव मार्केट में बन जाती है। वॉल्यूम जो है वो कम रिपोर्ट होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं आपके, उनका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो आपके ऑलरेडी बुक हो चुके होते हैं। अभी देखेंगे हम इतने हल्के वॉल्यूम में भी, अगर आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें तो उसमें बीटीसी की एक जगह मैंने आपको बताई थी, एक तो प्रॉपर सप्लाई जोन और डिमांड जोन बताए थे। उसके बीच में लेट सपोज इन केस कि जब भी मार्केट में वॉल्यूम हल्का होता है उस सिनेरियो में मैं आपको डेली बेसिस पर ट्रेड करने के लिए भी एक जगह बता देता हूँ। वो एरिया था भाई तकरीबन 62K से लेकर 63K का। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छी खासी सप्लाई है और यहाँ पर आप अपने छोटे मोटे ट्रेड लगा सकते हैं। तब से लेकर अभी तक आप ऐसा समझेंगे 4-5 शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड जो हैं वो मार्केट में मेरे पर्सनल भी एग्जीक्यूट हुए हैं और काफ़ी सारे दोस्तों ने भी उस लेवल पर ट्रेड किया है। तकरीबन 62,000 से लेकर 63,000 के बीच में मार्केट आपकी ट्रेड हो रही थी। अभी तो मेरे ख्याल में कोई 57K का भी लो जो है मार्केट में रिपोर्ट हुआ है। अब बड़ी ज़बरदस्त टाइप की भाई सूरत हाल बनी है। जो दोस्त मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं आपको मार्केट में एक तो डिमांड और सप्लाई जोन बताता हूँ, उसकी रेंज जो होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंडेड होती है। लेकिन जब वो रेंज श्रिंक हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि फिर आपकी मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट आने वाली है और ईदर साइड कहीं भी मार्केट में आपको ब्रेकआउट दे सकती है मार्केट। तो सिमिलर सिचुएशन भाई फिर से बनी है। अब जो पुराने हमारे दोस्त हैं जो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये सारा सिनेरियो जो है ये उनको पता है। तो चार्टिंग के सेक्शन में दोस्तों हम जाएंगे, वो सारा तो वहीं पर ही समझेंगे कि भाई एग्जैक्टली आपने करना क्या है डिमांड जोन 1 पर या सेकंड वाली पे। इट मीन्स कि कौन सा सिनेरियो हमने बनाना है ट्रेड करने के लिए, स्पेशली बीटीसी और इथेरियम को, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा मार्केट में कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिनका इम्पैक्ट अभी मार्केट पर पड़ सकता है वो भी देखेंगे। एक दो दोस्तों ने मुझसे जियोपॉलिटिक्स के बारे में पूछा था कि भाई उसकी भी अपडेट बता दें, तो उसमें बड़ी भाई ज़बरदस्त टाइप की डेवलपमेंट आई है तकरीबन यूक्रेन और रशिया की। अभी तक जहाँ पर रशिया आपका अटैक कर रहा था यूक्रेन पर, उनकी टेरिटरी जो जितनी काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी, आपका डोनबास्क हो गया, डोनेस्क हो गया, क्राइमिया, आगे पीछे बहुत सारी टेरिटरी ले चुका है वो यूक्रेन की। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है तकरीबन कोई आप ऐसा समझें 2014 से इनकी जंग चल रही है। 2-3 साल के लिए रुक गई थी बीच में, फिर 2021-22 से फिर से शुरू हुए हैं ये। तब से लेकर अभी तक यूक्रेन ने इनका आप ऐसा समझे कि एक गज ज़मीन भी कब्ज़ा नहीं किया था। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आपसे कहा था ना कि यूक्रेन को यूएस की तरफ से F-16 भी दिए गए हैं और आपके ब्रिटेन की तरफ से और पूरा यूरोप जो एक जोन है अच्छी खासी इनको सप्लाई वेपन की मिली है। तो भाई इन्होंने तकरीबन पिछले हफ्ते अटैक किया था रशिया पर। कर्स्क का एक एरिया है 600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है मेरे ख्याल में, पूरा उन लोगों ने कैप्चर कर लिया यूक्रेन ने। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ग्लोबली इसको देखा जा रहा है अभी के लिए कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे हो गया। अब इसमें काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि जो आपके रशियन बड़े जो जर्नल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कि अचानक से इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हो गई, जहाँ पर 14 साल में इस तरह की हरकत नहीं हुई थी। तो इट मीन्स कि सिर्फ एक ही रात में आपने किस तरह इतनी ज़्यादा पूरा एक आप ऐसा समझे कि सिटी कैप्चर कर दी यूक्रेन ने, तो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी सारे सवालात यहाँ पर अभी जन्म ले रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ थी मार्केट में। इसके अलावा आज फिर से एक अटैक हुआ है, सेम रशियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक जो है जो आपकी जंग चल रही थी वो यूक्रेन की ज़मीन पर चल रही थी, लेकिन अभी जंग आपकी यूक्रेन में भी चल रही है और रशिया के अंदर भी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर भी हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी, और इसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि जहाँ पर रशिया इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि अगर F-16 पहुँचे तो हम ये कर देंगे और जिन मुल्कों ने उनको F-16 प्रोवाइड किए उन पर भी हमला करेंगे। लेकिन भाई अभी तक तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी। तो मज़ीद डेवलपमेंट्स हम लोग मार्केट में देखते जाएंगे। क्या इसका इट मीन्स के रिटालिएशन क्या आती है मार्केट में, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। बहरहाल जो भी ये डेवलपमेंट बनी है
यूरोप की साइड में भाई ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली बार रशियन टेरिटरी कैप्चर हुई है। आपके बहुत ज़्यादा, आप ऐसा समझेंगे सोवियत एरा के बाद पहली बार इस टाइप की डेवलपमेंट हुई है मार्केट में। तो ये चीज़ें तो भाई चलती रहेंगी। अभी हम लोग बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइजेस देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कितना है और आया और मज़ीद बढ़ने वाला है या नहीं हमारी क्रिप्टो मार्केट पर, वो भी देखते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में बात करें तो आज मंडे और ट्यूसडे के दिन तो कोई ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन वेडनेसडे के दिन एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। ये डेटा दोस्तों मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट रेट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट है, इसमें जाकर आप ये डेटा ले भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपसे कई बार कहा है कि एफओएमसी की जो मीटिंग मिनट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंट्स बताई जाती हैं कि आया ये लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने वाले हैं या नहीं। तो वेडनेसडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसमें डिसाइड भी होगा। अभी आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम हो सके, क्योंकि सितंबर में इस तरह की आवाज़ भी मार्केट में चल रही है और इलेक्शन भी उसके 1 महीने बाद होगा। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट कम से कम भी 0.25 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज़ हो जाए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास थर्सडे के दिन आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। अच्छा डेटा होता है, हल्की फुल्की हमारी मार्केट्स में ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है, लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो कोई ख़ास मोमेंटम उसमें आप ऐसा समझेंगे रिपोर्ट नहीं होती। उसके बाद फिर फ्राइडे के दिन फेड चेयर पावेल की स्पीच है, तकरीबन शाम को 7 बजे के आसपास। और न्यू होम सेल्स का डेटा है, जैक्सन हॉल सिंपोजियम, ये भी बहुत ज़्यादा आप ऐसा समझें कि इम्पोर्टेंट डेटा कंसीडर किया जाता है आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो ये डेटा तो हुआ दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर का। अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के बारे में बता देता हूँ कि कितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हमारे पास ऑप्शंस और फ्यूचर में पड़े हुए हैं। ऑप्शंस डेटा की अगर बात करें भाई तो ये शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस आपके इंस्टीट्यूशंस के पड़े हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले आपकी यूएस इक्विटी के एंड पर, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बीटीसी की तरफ। तो लास्ट जो मैंने आपको अपडेट दी थी उसमें आप ऐसा समझें कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम भी मैंने आपसे कहे थे जब आपका S&P जो है तकरीबन 5100 का लो लगा चुका था। मैंने आपसे कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स आपके, डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। बैंक की साइड पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी इक्विटी के एंड पर एड अप हुए हैं और जितनी मिकदार थी वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। अभी भी हमारे पास आप ऐसा समझें कि 1 मिलियन और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके S&P में बाइंग की तरफ पड़े हुए इंस्टीट्यूशंस का डेटा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा हैं अभी भी। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो 344 के शॉर्ट सेलिंग की तरफ पड़े हुए हैं और इसमें ये शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा होता है, प्लस माइनस आप ऐसा समझेंगे 24 आवर्स या 48 आवर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता। जो हमारे पास डिफरेंस रिपोर्ट हो रहा है भाई वो है तकरीबन 6,56,656 के कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है आपके बायर्स और शॉर्ट सेलर्स के बीच में, और ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी टाइम से इसी तरह ही चल रहा है। तो ये तो हमारे पास डिफरेंस हो गया। जो चेंज रिपोर्ट हुआ है दोस्तों उसमें आप ऐसा समझें कि अभी जो सूरत हाल बनी है, लास्ट वीक हमारे पास लॉन्ग के ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़े थे, इस बार 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नए जो हैं वो आपके शॉर्ट सेलिंग की तरफ आए हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल इक्विटी मार्केट को देखते हैं तो लॉन्ग वाले जो आपके इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं वो आपके शॉर्ट सेलर्स को बहुत हैवीली डोमिनेट कर रहे हैं, और यही वो रीज़न है कि हम लोग अगेन 5600 को उसके आसपास आपकी मार्केट फिर से ट्राई कर रही है, और ये वो रीज़न है कि हमारा BTC भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 60,000 के आसपास ही आपकी मार्केट स्ट्रगल कर रही है। तो ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं BTC की तरफ। BTC के डेटा की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स 192 के रिपोर्ट हो रहे हैं लॉन्ग की तरफ, और अगर शॉर्ट साइड की बात करें तो 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर हमारे पास आप ऐसा समझें कि लास्ट डेटा जब मैंने आपके साथ शेयर किया था और अभी उसमें कोई मैक्सिमम 1000 से 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है, लॉन्ग के बड़े आप ऐसा समझें ख़ास डिफरेंस रिपोर्ट नहीं हुआ मार्केट में। जो भी मैक्सिमम मूव थी वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दी थी कि कितने मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आया था। अभी इस बार आप ऐसा समझें कि बायर्स और सेलर्स बिल्कुल आसपास में ही हैं। टोटल डिफरेंस जो रिपोर्ट हो रहा है वो 20,000 इट मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स का है। 20,000 कॉन्ट्रैक्ट से आपके लॉन्ग अभी भी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं,
लेकिन अगर एक ओवरऑल पिक्चर, आप बड़ी पिक्चर देखते हैं, तो कोई ख़ास आप ऐसा समझें सिर्फ 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स का फ़र्क पड़ा है ऊपर नीचे, ये आपके 1-1.5 हफ्ते में। और यही वो रीज़न है कि हमारे पास फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में आए नहीं, और वॉल्यूम भी इसीलिए आपका नहीं बढ़ रहा। अभी कल परसों में देखेंगे, वीकेंड तक इंशाल्लाह लग रहा है, जिस हिसाब से मैंने आपको रेंज का भी बताया कि बड़ी श्रिंक हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ते हैं, आपका फ्रेश वॉल्यूम मार्केट में पड़ता है, तो आपकी मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त टाइप का इस बार ब्रेक देना है। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारी क्रिप्टो मार्केट में उनका इंटरेस्ट कितना है। अगर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट हम लोग मार्केट में देखते हैं, ये हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि इंटरेस्ट में जो आपका स्केल होता है, अगर आप 0 से अबव होते हैं तो आप ऐसा समझें कि उस एसेट क्लास में आपके इंस्टीट्यूशंस के पैसे लगे हुए हैं। मार्केट मूवर्स वही आपके होते हैं। लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरीके से याद है, कोई +3% या 2% के आसपास हम लोग रिपोर्ट हो रहे थे। अभी मार्केट में आपका वॉल्यूम भी नहीं है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट -7 to 8 में चल रहा है, सबसे नीचे। ठीक है, जिस एसेट क्लास में बिल्कुल अभी के लिए आपके इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे। जब ऑफ कोर्स अभी आप यहाँ पर भी देख लें, अगर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट किसी एसेट क्लास में नहीं होता तो उसकी वॉल्यूम की हालत आपके सामने है। कॉइन मार्केट के ऊपर आप जाकर देख भी सकते हैं, तकरीबन कोई 18-20 बिलियन से ऊपर 24 आवर वॉल्यूम आपका ऊपर नहीं, इट मीन्स के जंप नहीं कर रहा। तो अभी भी हम लोग -8% पर हैं। टॉप पर हमारे पास ऑफ कोर्स कमोडिटी गोल्ड आ रहा है आपका, उसके बाद इक्विटी के एंड पर फिर से, जहाँ पर एक हफ्ता पहले ये लोग रिसेशन लाने की बातें कर रहे थे, अभी आपकी मार्केट फुल ऑन बुलिश हो चुकी है इक्विटी के एंड पर। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बड़े ट्रेंड्स पर हमेशा आप ध्यान दिया करें कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट साइजेस अगर आपके पास सामने हों, जैसे कि मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि आपके लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी आपकी जो इक्विटी मार्केट है उनके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस तकरीबन 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। तो आप अचानक से रिसेशन कैसे लाते हैं फिर, या अचानक से आप मार्केट को बिल्कुल ज़्यादा नीचे किस तरह देखते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर डेटा आपके पास क्लियर हो तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें वैसे भी आपको दिख जाती है मार्केट में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं अपनी चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 59,000 के, अभी के लिए आपकी मार्केट प्राइस चल रही है। और मैंने आपसे कहा था ना, जो पुराने हमारे दोस्त हैं उन्हें पता है कि अगर यहाँ पर मेरी रेंज जो है वो श्रिंक हो जाती है तो फिर ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्ट लेवल आपके आते तो हैं, लेकिन उन पर फिर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं। ठीक है, श्रिंक का मतलब कि भाई जहाँ पर हमारी एक्सपेंडेड रेंज होती है, जैसे कि डिमांड जोन में और सप्लाई जोन के बीच में काफ़ी ज़्यादा फासला होता है, कोई 8,000 का भी होता है, 7,000 का भी होता है, बड़े ट्रेड हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक ही बार डाल के आप मज़े से सुकून में बैठ जाएं और लंबा टारगेट करें। जो भी हमारे ट्रेड लगते हैं तकरीबन, अगर डेली का नहीं हो तो वीकली ट्रेड में भाई 4-5-6 हज़ार पॉइंट तो आसानी से बीटीसी में हमारे जितने भी दोस्त हैं निकाल देते हैं। अभी भाई वो रेंज हो गई है बड़ी श्रिंक। पहली डिमांड मैं आपको बीटीसी की बता देता हूँ, वो आ रही है मेरे पास 56K की। मेरे ख्याल में सुबह ही मार्केट ने कोई 57K के आसपास का उधर ही कोई लो रिपोर्ट हुआ है मार्केट में। ये तो हमारे पास 56K और 56,300 का जो एरिया है, ये हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन है। सेकंड डिमांड जोन की अगर बीटीसी की बात करते हैं तो 52,500 से लेकर 51,500 हज़ार पॉइंट, ये आपका एरिया है। 51,500 से लेकर 52,500 का एरिया, ये 1000 पॉइंट हमारे पास इस वीक की सेकंड डिमांड जोन है। और अगर फर्स्ट सप्लाई की बात करते हैं तो राउंड टर्न में आपका 62K का एरिया आ रहा है, ये हमारे पास इस वीक की फर्स्ट सप्लाई जोन आ रही है। और अगर सेकंड सप्लाई जोन की बात करते हैं तो 65,500 की रिपोर्ट हो रही है मार्केट में। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर डिमांड जोन 1 से लेकर सप्लाई जोन 1 के बीच में अगर फासला बहुत कम हो तो फिर ब्रेकआउट का चांस बढ़ जाता है, या तो मिनिमम आपकी सेकंड डिमांड या सेकंड सप्लाई तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। इसमें तो देखें, अगर आपको मार्केट पहली डिमांड पे मिलती है, अपना तो बाइंग जो है वो ट्रिगर होगा, ठीक है, लेकिन उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होता है क्योंकि रेंज हमारी श्रिंक्ड है, बहुत कम स्पेस है नीचे की तरफ। अगर वो ट्रेड लगा है 4 घंटे भी अगर आपकी मार्केट 56K के नीचे ट्रेड होती है भाई, तो हम लोग फ़ौरन से पहले अपना एग्जिट ले लेते हैं वहाँ पर, और शॉर्ट सेलिंग आपकी ट्रिगर हो जाती है सेकंड डिमांड तक के। ठीक है, इसी तरह सेम गोज फॉर आपकी सप्लाई 1। अगर सप्लाई 1 आपकी ब्रेक हो जाती है, लेट सपोज 62K का एरिया,
तो उसके ऊपर अगर 4-6 घंटे मार्केट आपकी ट्रेड होती है, तो अगर वहाँ शॉर्ट सेलिंग ली है पर्सनल, तो भाई वो क्लियर हो जाएगी। और बाइंग के जो लॉन्ग के ऑर्डर हैं, अब अपॉन कन्फर्मेशन कि उसके ऊपर एक अच्छे खासे टाइम के लिए आपकी मार्केट सप्लाई 1 के ऊपर अगर ट्रेड हो, तो लॉन्ग के ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे आपकी सेकंड सप्लाई तक। और उसमें फिर आप जब इस टाइप का माहौल बनता है मार्केट में, तो सेकंड सप्लाई या सेकंड डिमांड का ब्रेकआउट भी बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ब्रेकआउट ट्रेड की तरफ अगर आप जाते हैं तो बड़ी सॉलिड एक स्ट्रेटजी होगी। बहरहाल जो पहली सप्लाई या डिमांड थी, उसमें तो हम लोग पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 62K से लेकर 63K के बीच में अच्छी खासी सप्लाई है। डेली के लिए अगर आप इट मीन्स के ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। इट मीन्स के दोनों डिमांड जोन्स भी क्लियर हो गई हैं, पूरी स्ट्रेटजी भी क्लियर हो चुकी है। अब लेट सपोज 52K का नंबर मैंने आपको बताया ना कि अगर 56K के नीचे आपकी मार्केट 4 से 6 घंटे ट्रेड होती है, तो 51,500 से लेकर 52,500 का एरिया आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपकी मार्केट निकलती है, तो फिर मैक्सिमम हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो 46,500 47,000 का एरिया। इतना ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट तो हम नहीं कर रहे इस वीक में, क्योंकि हमारे पास एक तो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी नहीं है और आपकी मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है। तो छोटे मोटे ट्रेड लगाने के लिए जो डिमांड और सप्लाई 1 और 2 मैंने आपको बता दिए, इट मीन्स कि ये वर्कआउट करेगी काफ़ी हद तक। तो BTC का भी दोस्तों सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी हम बढ़ते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम की अगर बात करें तो करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 2610 के आसपास, और ट्रेंड हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट का जो है, इट मीन्स के बिल्कुल छोटे ट्रेंड वो बेरिश हैं, लेकिन जो बड़े ट्रेंड हैं वो अभी भी आपके BTC के भी बुलिश हैं, हमारी इक्विटी मार्केट के भी बुलिश हैं और आपके इथेरियम के भी बुलिश हैं। अब हमारे पास इस वीक में जो पहली डिमांड जोन बन रही है वो है तकरीबन 2500 राउंड टन में, और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 23, 40, 50 का एरिया। काफ़ी ज़्यादा इट मीन्स के डिफरेंस बड़ा कम है इनके बीच में। सप्लाई के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे पास पहली सप्लाई रिपोर्ट हो रही है 2800 और सेकंड सप्लाई फिर आपकी आ रही है तकरीबन 2980 से लेकर 3000 का एरिया। अब अगर 2500 और 2800 को आप लेते हैं तो भाई सिर्फ 300 पॉइंट का डिफरेंस है। जो रेंज हम लोग सेट करते हैं उसमें आपने जैसे लास्ट टू लास्ट वीक देखा था ना, जब 3500 की मार्केट चल रही थी, मैंने आपसे कह दिया था कि भाई 2800 तक आप मार्केट को देखें, ये एक आ सकता है नंबर, बड़ा ऐसा है कि भाई मार्केट में आप इसको एक्सपेक्ट करें। भाई वो 2800 तो क्या तकरीबन मार्केट ने आपका 2100 का लो लगा दिया था। तो अभी कोई वैसी सूरत हाल तो मार्केट में नहीं है, लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है इधर साइड तो फिर आप मार्केट में मैक्सिमम मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता तो तब तक तो भाई ये लेवल्स आपके मार्केट में ज़बरदस्त टाइप के चलेंगे और इनको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2500 की डिमांड है और 2340 के आसपास की। अगर 2340 के नीचे आपकी मार्केट 4 घंटा भी ट्रेड हुई तो 2050 से 70 के बीच में आप मार्केट को टारगेट करें, ये नंबर आपको काफ़ी आसानी से मिलेगा। और अगर 2800, ये वही एरिया है जो बड़ी सॉलिड डिमांड थी, तकरीबन कोई 3-4 महीने ब्रेक नहीं हुई थी, ये अभी उतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। जब तक 2800 ब्रेक नहीं होता, शॉर्ट सेलिंग तो भाई यहाँ पर लगेंगे बड़े सॉलिड। और अगर 2800 के ऊपर आपकी मार्केट 4 से 8 घंटे, इथेरियम में आपको देखना है 8 घंटे अगर 2800 के ऊपर ट्रेड हो तो फिर आप मार्केट को 3000 तक भी ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम मूव आपकी 3200 का आ रहा है, 3250 का, कि अगर अचानक से कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है या कोई भी न्यूज़ डाल के, इट मीन्स के हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे एनवीडिया के अभी बिल्कुल जो, जैसे मैंने आपको समझाया ना, लास्ट टू लास्ट वीक ये लोग बिल्कुल रिसेशन ला रहे थे, अभी अचानक से फिर AI के प्रोजेक्ट को ऊपर दिखाकर पूरी मार्केटों को और ऊपर ले जाना, तो इस टाइप की चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। अगर 2800 से आपकी मार्केट निकले तो भाई 3200 तक भी फिर इथेरियम की मार्केट है। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।